बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूली के पराठे बनाने की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, तकरीबन 5 से 6 जो है वो मैंने मूलियाँ ली, इनको अच्छी तरह से धो लिया और इनका छिलका जो था वो उतार लिया। अब इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक जो है वो इसको ग्रेट नहीं करेंगे। मूली जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत ही ज़बरदस्त अफादियत वाली सब्ज़ी है। इससे जो है वो हमारे जिस्म के फाजिल मादे जो है वो खारिज होते हैं इसका इस्तेमाल करने से, और इससे यूरिक एसिड जो है वो अपने लेवल पर रहता है, इससे मोटापे में कमी होती है और सबसे बड़ी बात ये मैदे की गैस दूर करती है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है मूली, आपको लाजमी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल इसका सीज़न है और बहुत फ्रेश सी मूली जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इसको लाजमी से जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इसको सैलेड के तौर पर यूज़ करें या फिर किसी भी फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल करें, चाहे तो इसके पराठे बनाएं, चाहे तो आप इसका सालन बनाएं। तो व्यूअर्स, इसमें से बहुत अच्छे से जो है वो पानी रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर इसमें पानी मौजूद होगा तो बिल्कुल भी क्रिस्पी से पराठे नहीं बनेंगे। मूली में नेचुरली तौर पर काफ़ी पानी मौजूद होता है, तो इसलिए आपने जो है इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबाकर पानी जो है वो रिमूव करना है। तो इससे बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनेंगे। अब एक पैन में तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो ऑयल ऐड किया और इसमें जो है वो चॉप किया हुआ अदरक लहसुन तकरीबन 1 चम्मच ऐड करके उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इससे बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े के पराठे बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें फ्राई नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसमें जो है वो हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अब इसमें तकरीबन ½ टी स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा ऐड किया मैंने। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, ये बहुत अच्छा लगेगा पराठे में। और व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर इसमें ग्रेट की हुई मूलियाँ ऐड कर दूँगी। जब आपने मूलियों का पानी रिमूव करना है तो आपने ये तसल्ली कर लेनी है कि आप बहुत अच्छे से जो है वो पानी को रिमूव करें। जितना पानी आप रिमूव करेंगे अच्छी तरह से, उतनी ही क्रिस्पी हमारे पराठे बनेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने पानी रिमूव किया। आप चाहें तो इसमें ऐसे भी नमक मिर्च मिक्स करके इसके पराठे बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे थोड़ा सा चेंज, तो यकीन जाने ये पराठे भी बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो व्यूअर्स, अब इसमें जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच मैं नमक ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। और इसमें जो है इसके साथ ही सुरख मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर दूँगी। और कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी, वो भी बहुत अच्छी लगेगी पराठे में। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। देखिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, जस्ट इतना कुक करना है कि ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाए स्पाइसेस इसमें। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूँगी खुश्क धनिया, हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल कर। आप चाहें तो कुटा हुआ धनिया यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन आपने धनिया पाउडर जो है वो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा अगर आप वो यूज़ करेंगे तो। बस देखिए, हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह से मसल कर 1 चम्मच के करीब इसमें धनिया ऐड कर दिया। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत नमी मौजूद है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बस इस तरह से बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्सअप कर लेना है। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से पराठे तैयार होने वाले हैं। आप चाहें तो इसके बैटर को बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और 2 से 3 दिन ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत अच्छी तरह से मिक्सअप होने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई और सब्ज़ जो धनिया है बारीक कटा हुआ वो ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हम इसको पराठों में यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ठंडा यूज़ करेंगे। अगर आप गरम गरम उसमें ऐड करेंगे पराठे में, तो ये बिल्कुल भी पराठे टूट जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो व्यूअर्स, अब एक पेड़ा ले लिया, मुनासिब से साइज़ का पेड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा आपने बड़ा पेड़ा नहीं लेना। मुनासिब साइज़ का पेड़ा लिया और इसको मैंने खुश्क आटा लगा लिया इस तरीके से। और अब इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा बेलेंगे तो जब हम इसकी स्टफ़िंग करेंगे तो ये इतनी अच्छी इसकी स्टफ़िंग नहीं होगी और बिल्कुल भी अच्छा पराठा नहीं बनेगा। आप चाहे तो 2 रोटी की तरह भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मैं पराठे बनाऊँगी, टाइम की भी बहुत बचत होगी और बहुत ही क्रिस्पी और नरम से बहुत ही बारीक से पराठे तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, देखिए, इसकी अच्छे से हमने स्टफ़िंग कर लेनी है और इसको जो है बहुत एहतियात के साथ दोबारा से पेड़ी में कन्वर्ट करेंगे।
तो इसको जस्ट मैं साइडों से पकड़ूंगी और इस तरीके से दोबारा से इसको पेड़े में कन्वर्ट कर दूंगी। तो व्यूअर्स देखिए काफ़ी इसमें मैंने जो है वो मूली का सालन ऐड किया है, बहुत कम भी नहीं है, अच्छी खासी मिकदार में मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा इसको एहतियात के साथ जो है वो बंद कर देना है। लेकिन आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि सालन जो है वो बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अगर गरम गरम आप इसमें ऐड करेंगे तो आटा जो है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा और बिल्कुल भी क्रिस्पी पराठे नहीं बनेंगे, बल्कि आपसे बेले ही नहीं जाएंगे। तो 2 स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं, एक तो ये कि आपने आटा थोड़ा सख्त गूंदना है और दूसरा बिल्कुल ठंडा होने के बाद सालन आपने इसमें ऐड करना है पराठे के लिए। तो अब देखिए दोबारा से मैंने दोनों साइड पर जो है वो आटा लगाया और इस तरह से इसको बेल लेंगे और देखें किस तरीके से इसमें से जो है वो मूली का सालन नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ही बारीक पराठे बन रहे हैं। देखिए इसकी लेयर कितनी बारीक है। तो बस इस तरीके से आप बनाएंगे तो यकीनन बहुत तारीफ़ पाएंगे, बहुत ही मज़े के पराठे बनेंगे और आपके टाइम की भी बहुत बचत होगी। अगर आप दूसरे तरीके से जो है वो एक पराठा बनाते हो तो आप उतने टाइम में 2 पराठे आराम से बना सकते हैं। तो बस अब तवा बहुत अच्छे से गर्म था और तवे पर मैंने इसको डाल दिया। आप जो है इसको बहुत फुल फ्लेम पर हमें कुक नहीं करना, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लेकिन आपने जब इसको तवे पर डालना है तो तवा जो है वो बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसमें हस्बे ज़रूरत जो है वो आप ऑयल ऐड कर दें और जो है इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से कुक कर लें। तो व्यूअर्स इस तरीके से बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से पराठे बनेंगे। यकीन जाने आप एक दफ़ा इस मेथड को लाजमी से ट्राई कीजिएगा तो आप हमेशा इसी तरीके से पराठे बनाएंगे। इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के इतने बारीक पराठे बनेंगे। और इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और जो मैंने 1 से 2 स्टेप बताया आपने उनको फॉलो करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे बनेंगे। तो बस इसी तरीके से जो है वो आप बाकी के पराठे भी बना लीजिएगा। आप इन पराठों को अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बारीक से पराठे बनते हैं। तो बस चेक करें आप इसको किस तरीके से इसकी लेयर जो है वो बनी है और बिल्कुल बहुत बारीक सी है और सालन भी इसमें अच्छी खासी मिकदार में मैंने ऐड किया है। आप जो है इसको 1 से 2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली आप जो है ये पराठे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको सुबह नाश्ते में लाजमी से बनाइएगा, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी आलू का पराठा बनाएं, कभी आप जो है वो मूली का बनाएं, कभी किसी भी सालन को आप इस तरीके से यूज़ करते हुए पराठा बना सकते हैं। तो व्यूअर्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।